الحمد لله رب العالمين. الحمد لله خالق الأزمان والأعمار. الحمد لله التواب والشكور. الحمد لله حليم الصبور. الحمد لله سبحانه، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. How are you, my dear youngsters? Am I audible? Okay, Alhamdulillah, Alhamdulillah. So today's session is on management and commitment. ठीक है, लास्ट टाइम हमने क्या कहा था कि हमने जो सेशन लिया था वो हमने इसको मैनेजमेंट पे लिया था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कमिटमेंट के बारे में। बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, मुझे आप ये बताएं कि मैनेजमेंट में जो हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे वो क्या क्या थे। व्हाट आर द 7 or 6 बेसिक कीज टू मैनेज योर डे? आप लोगों ने नोट्स बनाए थे? बिकॉज आई सेड टू यू कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इट्स द कोर ऑफ योर सक्सेस। कुछ भी पॉइंट्स अगर आपको याद हो, ओके, जस्ट 2 मिनट्स एंड विल स्टार्ट अवर कमिटमेंट टॉपिक। जो हमारी कैथलीन एल्किंस का आर्टिकल था, उसके जो उन्होंने पॉइंट्स लिखे थे अपने आर्टिकल में, वो कौन कौन से थे? एनीवन? कुछ भी एक दो अगर याद हो आपको। बस मैनेजमेंट इज द की टू सक्सेस, and 80% of our success depends on management and commitment. अगर आप चीजों को मैनेज करना नहीं जानते, then you can't be successful. आप एक दो पॉइंट्स मुझे बताएं, कोई भी दो, एक दो पॉइंट्स, फिर हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। हरी अप। हम्म चले, मैं रिवाइज करवाती हूँ। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था? फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहला पॉइंट ये है कि सुबह को जल्दी उठना। क्योंकि जो भी सक्सेसफुल लोग होते हैं वो अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? जल्दी उठने से करते हैं। और जो सुबह के टाइम में जो चार्म होता है, जो ब्लेसिंग्स होती है, जो बरका होती है, तो वो किसी और वक्त में नहीं होती। ठीक है, फर्स्ट उन्होंने अपने आर्टिकल में ये लिखा था। दूसरा, इन्होंने जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा था वो ये लिखा था कि कामयाब लोग जो है ना, वो हमेशा अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? एक्सरसाइज से करते हैं। सो दैट जो उनकी जो नींद है उनकी, जिसकी वजह से जो है नींद की जो नींद है ना, वो उनकी उड़ जाए, ताकि वो अच्छे से अपने और कामों में फोकस कर सकें। ठीक है, तीसरा अहम पॉइंट क्या था कि जो कामयाब लोग होते हैं वो हमेशा अपने दिन की शुरुआत और अपने सुबह जो अपना दिन है ना, जो अपना डे है, वो सुबह को प्लान करते हैं। यानी कि वो सुबह को ही टू डू लिस्ट बना लेते हैं। ठीक है, फोर्थ चीज वो लिखती है कि मैनेज योर कैलेंडर रेदर देन लेटिंग इट मैनेज यू। आप लोग क्या करते हैं, चैट बॉक्स में लिख दें। ठीक है, आप लोग टाइप करते रहे व्हाट आई एम स्पीकिंग, ताकि आप लोगों के लिए भी आसानी हो, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑल्सो। ठीक है, और प्लीज आप लोग ना नोट्स ले लिया करें, मतलब बना लिया करें, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट चीज है, मैनेजमेंट और कमिटमेंट। ठीक है, फोर्थ पॉइंट वो क्या लिखती है? मैनेज योर कैलेंडर रेदर देन लेटिंग इट मैनेज यू। हम्म और फिर वो फिफ्थ पॉइंट बताती है कि मोबाइल फोन के बारे में, कि मतलब हम मोबाइल फोन से जो है कितना ज्यादा वक्त जो है जाया करते हैं। अपने वक्त को बचाना, जिसके लिए मैंने आपको डेमंड जॉन की कहानी बताई थी कि वो अपनी ईमेल्स तक जो है ना वो रास्ते में चेक किया करते थे, ताकि उनकी एक वक्त भी जाया नहीं हो। और हमारे पास
और कौन सा पॉइंट था, किसी को याद है? एक यस, एक और चीज थी, ओवर एंड नेक्स्ट वाली जो स्ट्रैटेजी है, कि हम जो है कोई भी काम करने के बाद उस काम का रिजल्ट नहीं देखें, मतलब उस काम के कॉन्सिक्वेंसेस का वेट नहीं करें, बल्कि क्या करें, नेक्स्ट काम की तरफ बढ़ जाए, ठीक है। और उन्होंने क्या लिखा था कि जो भी अच्छे मैनेजेबल लोग होते हैं, सक्सेसफुल लोग होते हैं, उनके पास ना एक डायरी, एक पेन, पॉकेट साइज डायरी और एक पॉकेट साइज पेन, ताकि वो क्या कर सके, ताकि जो भी उनके माइंड में पूरे दिन में आइडियाज आए, वो उनको नोट डाउन कर ले, ठीक है। ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे, जो कि हमारे किसके आर्टिकल के थे? हम्म बताएं मुझे, क्या नाम है उनका? कैथलीन्स एल्किंस, ठीक है। कैथलीन्स एल्किंस जो है वो न्यूरो जर्सी, मतलब कि एक मैगजीन राइटर है। तो उन्होंने अपने आर्टिकल में ये पॉइंट्स जो है वो मेंशन किए थे, ठीक है। चले, अब आते हैं हम अपने कमिटमेंट की तरफ। प्रोडक्टिविटी इज नेवर एन एक्सीडेंट, it is always the result of a commitment to excellence, intelligent planning and focused effort, ठीक है। कमिटमेंट क्या होती है? कैन एनीवन टेल? कमिटमेंट किसे कहते हैं? व्हाट डू यू एक्चुअली मीन बाय कमिटमेंट? हम्म हम कहते हैं ना कि हम उसके साथ कमिटेड है, हम इस वर्क के साथ डेडिकेटेड है, कमिटेड है, उस इंसान के साथ कमिटेड है। व्हाट डज दिस कमिटेड और कमिटमेंट मीन? इसका मतलब क्या होता है? कैन एनीवन टेल? हम्म द स्टेट ऑफ बीइंग डेडिकेटेड, एंगेजमेंट और ऑब्लिगेशन, ठीक है। हम्म यानी कि आप कह सकते हैं कि वादा करना किसी से, या किसी के साथ आप डेडिकेट हो जाए, ठीक है। डेडिकेट होना, वादा करना, किसी से किया हुआ कोई अहद पूरा करना, कोई वादा पूरा करना। और देखिए, ये सिर्फ आपकी पर्सनालिटी का ही एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट नहीं है, या फिर एक इम्पोर्टेंट चीज नहीं है, बल्कि ये पूरी ह्यूमैनिटी के लिए इम्पोर्टेंट है। ये पूरी इंसानियत के लिए बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए। क्यों? क्योंकि ह्यूमैनिटी का, इंसानियत का तकाजा है कि हम किसी के भी साथ किए गए अहद अहद पूरा करें। और अल्हम्दुलिल्लाह, हम कौन है? हु आर वी आर दी अशरफुल मखलूकात, दी बेस्ट ऑफ क्रिएशंस, है ना। अल्लाह पाक ने हमें बेस्ट ऑफ क्रिएशंस बनाया, है ना। सारे जितनी मखलूकात है, जितने भी यहाँ पर क्रिएचर्स हैं, सबके टॉप पे रखा है हमें। क्यों? जब हमें अल्लाह पाक ने अशरफुल मखलूकात बनाया है, और फिर हम क्या है, हम मुसलमान हैं, हम सिर्फ ये नहीं है कि हम एक बेस्ट ऑफ क्रिएशन है, नहीं, बल्कि हम मुसलमान हैं, और एक आम इंसान के मुकाबले में हमारे ऊपर दो तरह की कमिटमेंट की जिम्मेदारी है। कौन कौन सी? एक दुनियावी कमिटमेंट होती है, जो हम लोगों से करते हैं, अपने काम से करते हैं, और एक अल्लाह ताला के साथ होती है। हम्म अब उनकी भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, हम सबको देखते हैं कि अल्लाह ताला के साथ कैसे कमिटमेंट होती है। और अल्लाह ताला के साथ ही जब हम पैदा होते हैं ना, आंख खोलते हैं, तो हमारी सबसे पहली कमिटमेंट अल्लाह ताला के साथ होती है, जो हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते हैं। वो क्या है? अल्लाह ताला के साथ क्या अहद क्या हो सकता है? कैन एनीवन टेल? हम अल्लाह ताला से कैसे कमिटमेंट कर सकते हैं? हम्म What do you mean by commitment to Allah subhanahu wa ta'ala? हम्म सोचे, हम जब पैदा होते हैं तो हम किस चीज के बारे में जो है कमिटमेंट करते हैं? मतलब अल्लाह ताला से हमारी कमिटमेंट कैसे हो सकती है? हम्म एनीवन, कुछ भी आपके माइंड में आ रहा हो तो बताएं। चलो, आई टेल यू, देखिए, अल्लाह ताला से किया गया अहद क्या है?
ईमान कामिल, हमारा ईमान होना। हम जब कहते हैं ना ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी नहीं है कोई माबूद, नहीं है कोई इबादत के लायक सिवाय अल्लाह के, तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ हम अल्लाह ताला के साथ एक अहद में, एक कमिटमेंट में बन जाते हैं कि अल्लाह ही जो है वो हमारा खुदा है, हमारा माबूद है, इबादत के लायक, और उसके अलावा किसी की भी इबादत शिर्क है। अल्लाह एक है और हमें उसी की हर बात को मानना है। तो एक मुसलमान होने के नाते ये हमारी पहली कमिटमेंट है, बिल्कुल बेसिक कमिटमेंट। अब जरा हम यहाँ पर रुक जाते हैं, जरा थोड़ा सा अपना सेल्फ एनालिसिस करते हैं कि अगर मैं आपसे कहूँ कि हम सब, मैं आप और हम सब इस कमिटमेंट पे भी पूरा नहीं उतरते, हम इसकी भी वादा खिलाफी करते हैं, तो ये क्या बात सच होगी? हम्म, बताइए। ये बात वाकई सच है कि हम अल्लाह ताला के साथ की गई कमिटमेंट पर भी पूरे नहीं उतरते। कितने लोगों का ये मानना है? हम अपना अगर मुहासबा करें, अपना एहतसाब करें, अपना सेल्फ एनालिसिस करें, तो हमें पता चलेगा कि हम इस कमिटमेंट पे भी पूरा नहीं उतरते। यानी कि कैसे? अब भाई आप कहेंगे कि हम तो बुतों के सामने नहीं झुकते, अल्लाह ना करे हम तो नहीं झुकते, राइट, हम कैसे शिरक कर सकते? तो माय डियर यंगस्टर्स, सिर्फ बुतों के सामने झुकना शिर्क नहीं होता। हर वो चीज जिसको आप अल्लाह ताला से ऊपर रख दे, चाहे वो आपकी वेल्थ हो, आपका स्टेटस हो, या फिर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हो जिनको आप अल्लाह ताला के ऊपर प्रायोरिटी देते हैं, या फिर आज हम ये देखें कि हमारा ईमान लेवल इतना गिर चुका है कि हम अपने दीन को, दुनिया को बचाने के लिए दीन को कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। तो ये कैसा कमिटमेंट हुआ? वो रब जिसने हमें इतना सब कुछ अता किया है, हम उसके साथ तो ऐसे कमिटेड नहीं हुए ना। हमारे दिल में बहुत सारे आइडल्स हैं, बहुत सारे बुत हैं। किसी के दिल में पैसे का बुत होगा, किसी के दिल में स्टेटस का होगा, किसी के पास लोगों का होगा। तो हर वो चीज जिसको आप अल्लाह ताला से ऊपर रखते हैं, वो क्या है? वो शिर्क है, राइट। और इवन आप अगर कोई भी काम शो ऑफ के लिए कर रहे हैं, दिखावे के लिए कर रहे हैं, वो तक क्या है? शिर्क आता है। मतलब शिर्क दो तरह के होते हैं, शिर्क अकबर एंड शिर्क असगर। दो तरह के, मतलब एक बड़ा शिर्क होता है, एक छोटा शिर्क होता है, ठीक है। तो जो मतलब जो दिखावा है वो शिर्क असगर में आता है, यानी कि छोटा वाला शिर्क होता है बेसिकली, लेकिन शिर्क तो है ना। अच्छा, एक चीज देखें कि अल्लाह ताला ने आपको बहुत मोहब्बत से बनाया है। वो ये चाहता है कि आप उससे डेडिकेट हो जाएं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना कि अल्लाह ताला आपको इतनी सारी नेमतें दे रहे हैं और आप उसके खिलाफ जाकर उसकी नाफरमानी करेंगे, तो ये कैसा कमिटमेंट हुआ? ऑब्वियस सी बात है, जब हम कमिटमेंट का नाम सुनते हैं तो हमारे माइंड में क्या होता है? तो किसी बिजनेस डील की कमिटमेंट आ जाती है, या फिर लोगों के साथ कोई कमिटमेंट आ जाती है। मगर हम अल्लाह के साथ कमिटमेंट को बिल्कुल ही क्या करते हैं? नजरअंदाज करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या है? एक हमारे लिए बेसिकली सोचने की बात है कि अल्लाह ताला के साथ हमारी जो कमिटमेंट्स है वो टूटती जा रही है ना। और क्या है? सबसे पहली चीज तौहीद है। यानी तौहीद क्या होता है? अल्लाह ताला को एक माना, अल्लाह ताला के होने का एहसास होना, अल्लाह का, अपने अल्लाह की इबादत करना, और अल्लाह को एक मानना, अल्लाह के सामने किसी के आगे नहीं झुकना। अब देखिए अल्लाह पाक कुरान में क्या फरमाते हैं। अल्लाह पाक फरमाते हैं सूरह निसा आयत नंबर 48 में। हम्म, इन अल्लाह ला यगफिरु अन युश्रिक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा व मन युश्रिक बिल्लाहि फक़द इफ्तरा इन्नमा अज़ीमा। तो बेशक अल्लाह नहीं बख्शता शिर्क को, मगर बख्श देता है जो वो चाहे। अल्लाह पाक ने क्या फरमाया? इन अल्लाह ला यगफिरु अन युश्रिक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। यानी कि अल्लाह क्या करता है? बेशक अल्लाह नहीं बख्शता, अल्लाह नहीं माफ करता शिर्क को, मगर बख्श देता है उसके सिवा जो वो चाहे, ठीक है। इवन एक हदीस है कि अगर एक बंदा अल्लाह ताला के सामने, ठीक है,
इस हालत में जाए कि उसके जो गुनाह है ना वो जमीन से लेकर आसमान तक हो, इतने गुनाह हो, लेकिन अगर उसमें शिर्क नहीं है तो क्या होगा, अल्लाह ताला उसको माफ कर देंगे। अब लेकिन हम थोड़ा सा परेशान भी हो जाते हैं कि अल्लाह पाक, हम तो कभी ना मतलब जैसे जाने अनजाने में शिर्क कर जाते, किसी को अल्लाह ताला के ऊपर प्रायोरिटी दे देते, कभी शो ऑफ कर जाते, तो उसका क्या हाल है। तो उसमें भी अल्लाह पाक ने कुरान में बता दिया कि ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, कुल या इबादी अल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़ ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, कि कह दो ए मेरे बंदो जिन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया, जुल्म कैसे किया, गुनाह करके गिल्ट में रह रहे होते हैं वो, ठीक है। तो क्या कहा अल्लाह पाक ने, इतनी प्यारी आयत है कुरान की ये, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, मत हो मायूस अल्लाह की जात से, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। क्यों? इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीआ, बेशक अल्लाह ताला गुनाहों को माफ करने वाला है, ठीक है, वो तमाम तर गुनाहों को माफ करने वाला है। इन्नल्लाह गफूर रहीम, और बेशक अल्लाह ताला क्या है, गफूर है, माफ करने वाला है, रहम करने वाला है। तो सोचिए हमारे पास ये भी एक खुफल आयत है कि अगर हमें कभी ना जाने अनजाने में हमसे शो ऑफ हो जाए, कोई शिर्क हो जाए, हम बेसिकली किसी और को प्रायोरिटाइज कर दें, तो भी घबराने की बात नहीं है, बस अल्लाह पाक से क्या चाहिए, सिंसियर तौबा कर लीजिएगा, ठीक है। और तौबा के बाद फिर गुनाह हो जाए फिर तौबा कर लीजिएगा, बिकॉज अल्लाह पाक को पलटने वाले पसंद है, राइट। और ऐसे आप देखिए सूरह फुरकान में अल्लाह पाक जो है ना, जिसे जो अल्लाह पाक के फेवरेट बंदे हैं इबादुर रहमान, तो जो अल्लाह पाक उनका जिक्र करते हैं, तो अल्लाह पाक बताते हैं कि वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर वला यक़्तुलून अन्नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़्क़ि वला यज़नून वमन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा असामा युज़ाअफ़ लहुल अज़ाबु यौमल क़ियामति व यख़्लुद फ़ीहि मुहाना इल्ला मन ताब व आमन व अमिल अमलन सालिहा फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व कान अल्लाहु गफूरर रहीमा। अल्लाह पाक कहते हैं कि वो बंदे होते हैं इबादुर रहमान जो अल्लाह पाक के फेवरेट होते हैं, कि वो किसी के, वो शिर्क नहीं करते, ठीक है, अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते, दूसरी चीज वो किसी को नाहक कत्ल नहीं करते, और वो अडल्ट्री में इन्वॉल्व नहीं होते, वो जिना नहीं करते। फिर आगे फरमाया कि लेकिन जो ऐसा करेगा तो उसके लिए क्या है, उसके लिए अजाब है, उसके लिए बहुत सख्त अजाब है, और कयामत के दिन उसका अजाब क्या होगा, मल्टीप्लाइड हो जाएगा। और आप सोचते कि अल्लाह पाक यहाँ आकर रुक गए, अल्लाह पाक ने बस अपनी सजा सुना दी, नहीं, अल्लाह पाक की मोहब्बत का ये आलम है कि अल्लाह पाक ने आगे क्या फरमाया, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत प्यारी आयत है, वन ऑफ माय फेवरेट आयत, इल्ला मन ताब व आमन व अमिल अमलन सालिहा, लेकिन इल्ला, मगर, जो पलट आया अल्लाह की तरफ और जिसने नेक आमाल किए, तो अल्लाह पाक क्या करेंगे, खाली उसको माफ कर देंगे, नहीं, माफी से भी ऊपर लेवल देंगे। फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, उसकी बुराइयों को इरेज करके वहां नेकियां लिख देंगे। इतनी मोहब्बत कौन करता है किसी से, लेकिन अल्लाह ताला आपसे करते। अल्लाह ताला सिर्फ आपके कुछ आंसू और कुछ सिंसियरिटी पे आपको माफ करने को तैयार है, सिर्फ माफ नहीं बल्कि आपकी जो है ना वो बुराइयों को अच्छाई में बदलने को तैयार है, अल्लाहु अकबर। तो ये लेवल था, ये लेवल है अल्लाह ताला की मोहब्बत का, तो हमें उससे कमिटेड होना होगा, ठीक है। क्योंकि अल्लाह पाक ने क्या फरमाया कि जो शिर्क करता है अल्लाह पाक उसे माफ नहीं करता, लेकिन फिर भी अगर कभी अनजाने में हो जाए तो अल्लाह पाक से हमें माफी मांगनी चाहिए। शिर्क क्या है, हर वो चीज जिसको हम अल्लाह से ऊपर रखें, ठीक है, ये क्लियर है। अब आते हैं अल्लाह ताला को मानने के बाद दूसरी कमिटमेंट होती है उसके बताई हुई हर बात पर अमल करना, जो अल्लाह पाक ने हमें हुक्म दिए हैं। ऐसे जैसे कि एक गुलाम होता है और एक आका होता है, ठीक है, एक सर्वेंट होता है, एक मास्टर होता है। जैसे वो सर्वेंट जो है अपने मास्टर की सारी बातें मानता है ना, उस पर अमल करता है, लेकिन हम भी अल्लाह ताला के स्लेव्स हैं, अल्लाह ताला के सर्वेंट्स हैं, बंदे हैं, ठीक है, अल्लाह ताला हमारा मास्टर है। तो लेकिन हमारे जो, अगर हम दुनिया में देखें तो जो होता है एक मास्टर और स्लेव का रिश्ता वो सिर्फ काम तक होता है, लेकिन अल्लाह से हमारा मोहब्बत का भी रिश्ता है,
اللہ ताला ने हम आपको सोते कितना कुछ अता किया। अगर हम आज अपनी लाइफ में देखें कितना सुकून है। अल्लाह पाक ने हमें बिल्कुल सही सलामत बॉडी पार्ट्स दिए हैं, मुसलमान बनाए हैं। इवन मुसलमान बनना हमारी बस की बात नहीं, हमें लगता है कि हम तो बड़े ब्लेस्ड है। आपको पता है ये ब्लेस आपको लगता है कि मुसलमान होना तो मतलब हल्की सी बात है, बस मुसलमान है बिकॉज एक मुस्लिम फैमिली में बॉर्न हुए, नहीं। अगर आप कभी इस्लाम को डीप में समझे ना तो आपको पता होगा कि ये ईमान मिलना, ये इस्लाम मिलना, इवन ये क्लास ज्वाइन करना आपके बस में नहीं था, और ना ये क्लास लेना मेरे बस में था, बल्कि अल्लाह ताला है जो हमें यहाँ लेकर आया है ताकि हम उसके दीन को समझ सके। अल्लाह ताला है जो हमें वाकई जन्नत में भेजना है ताकि हम जो है क्या बनाए, मुसलमान बनाए। ठीक है, तो इसलिए दूसरी चीज हम क्या करते हैं, हम उसकी नेमतों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हमें लगता है कि अल्लाह पाक का फर्ज है ये अता करना, तो नहीं, ऐसे तो हम भी सोचे कि माँ बाप का फर्ज होता है ना हमें जो है चीजें देना, हमें मनी देना, हमें बेसिक नेसेसिटीज प्रोवाइड करना, तो फिर हम उनकी बात भी मानते हैं ना। वो तो फिर रब है, उसका तो किसी से कंपैरिजन ही नहीं, फिर हम उसकी बात क्यों नहीं मानते, राइट। तो हमारी दूसरी कमिटमेंट है। अब हमारी जो तीसरी कमिटमेंट आ जाती है वो आ जाती है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, जिन्होंने हम तक ये दीन पहुंचाया, हमारे लिए इतनी कुर्बानियां दी, हमें रोल मॉडल बन के दिखाया है, और हमें जिंदगी गुजारने का तरीका बताया है, हम तक कुरान पहुंचाया है, और जिसमें दुनिया जहान की इल्म और हिकमत है ना। तो अल्लाह पाक कुरान में क्या फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम वशिफ़ाउन लिमा फ़िस सुदूर व हुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन। ठीक है, अब क्या है कि ए लोगों, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से आ गई है नसीहत और दिलों की बीमारियों की शिफा और हिदायत और रहमत ईमान वालों के लिए। अभी देखिए, ये रहमत, ये नसीहत, ये शिफा कौन लाया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उनकी इताअत करना, उनके साथ कमिटेड होना, मतलब उनसे किया गया हमने एक अहद, वो तो पूरा करना है ना, उनके उनकी बातों पे अमल करना है, सुन्नत पे अमल करना है, राइट। और ये कमिटमेंट भी हमका लाइक फोर्सफुली नहीं है, बल्कि ये हमारे लिए एक ब्लेसिंग है, क्योंकि उन्हीं की इताअत करके, उन्हीं के फुटस्टेप्स को फॉलो करके हमें जन्नत मिलेगी, राइट। जहां हम देखें कितना ज्यादा ऐश करेंगे, इतनी सारी नेमतें होंगी, है ना। तो बस उस जन्नत को पाने के लिए इस दुनिया में थोड़ा सा दुख उठा लें, थोड़ा सा जो कमिटमेंट्स है जो हम, आपको पता है जब हम सुन्नत को फॉलो करते हैं तो हम स्ट्रेंजर्स बन जाते हैं, लोग हमारा मजाक बनाते हैं। इवन आप देखिए सुन्नत क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी शादी में हिजाब करे, पर्दा करे, तो लोग कहते हैं यू आर स्ट्रेंजर, मतलब लोग ये समझते हैं कि इस पास कपड़े नहीं है, या फिर बहुत सारे होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, राइट। लेकिन अगर आप अल्लाह ताला की रजा के लिए कर रहे हैं ना, तो लोगों की बातों को भी हंस के सह लिया करें, क्योंकि लोग हैं, उनका काम ही है लोगों को कहना आप स्ट्रांग बने, आप मुस्लिमाज हैं, आप यंगस्टर्स हैं, आपको आगे चल के दीन का काम करना है इंशाल्लाह। तो जब आप स्ट्रांग होंगी तो फिर आपको कोई नहीं तोड़ सकता। बी स्ट्रांग, डोंट लेट दीज पीपल एंड दी वर्ल्ड डिम योर लाइट। ठीक है, अब देखिए हमारी नेक्स्ट कमिटमेंट किसके साथ होती है, इंसानों के साथ होती है। ठीक है, देखिए हमें इंसानों की फिक्र होती है कि उसके साथ बस मेरी इमेज खराब नहीं हो जाए उसके सामने, राइट। बट अल्लाह का क्या, अल्लाह तो सबसे ऊपर है, अल्लाह की मोहब्बत सबसे ऊपर है। तो पहले अल्लाह है, उसके अहकाम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तीन कमिटमेंट्स है, फिर लोगों की कमिटमेंट आती है। ठीक है, इवन अगर आपको बताए, अगर आपने किसी को 3 बजे का कहा और आप 3:15 पर गए, तो ये भी क्या है, कमिटमेंट के खिलाफ है। अगर आपको किसी भी इंसान की सच्चाई जाननी हो ना, तो उसके साथ कमिटमेंट करके देख लो, आपको पता चल जाएगा। एक बहुत फेमस वाकया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के लिए तिजारत कर रहे थे, तो एक कस्टमर ने आपसे कहा कि कुछ देर खड़े रहे, मैं अभी आता हूँ। ठीक है, और वो किसी काम से घर चले गए और वो भूल गए, यानी कि जो ने वो टाइम दिया था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वो उस टाइम नहीं आया, बल्कि वो एक उस पूरे दिन में नहीं आए, वो 3 दिन गुजरने के बाद आए और देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां मौजूद थे।
तो ये होती पावर ऑफ कमिटमेंट। ये था लेवल ऑफ कमिटमेंट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हम इंतजार करते, हम तो कहीं गया तो वो गया, बट दिस वॉज हिज लेवल ऑफ कमिटमेंट। हम क्या है, हम तो ना किसी से कोई कमिटमेंट पूरी करते, ना ही कोई वादा पूरा करते। अगर हम कहीं भी जॉब करते या स्कूल की जॉब हो, चाहे वो प्राइवेट ऑफिस हो या फिर इवन गवर्नमेंट जॉब हो, तो वहां पहुंचने का अगर वक्त सुबह 8 बजे का होता है तो हम जानबूझकर 15 मिनट्स लेट जाते हैं कि किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन किसी को पता चले नहीं चले, लेकिन अल्लाह पाक को चलेगा ना। अल्लाह पाक तो देख रहे हैं, और उस टाइम अगर आप वो जो सैलरी लेंगे उस टाइम की, वो आपके लिए हलाल भी नहीं होगी ना। ऐसे ही आपने किसी को 3 बजे मीटिंग का कहा और आप 20 मिनट्स लेट जा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, दूसरे शख्स को तकलीफ भी होगी और आपकी कमिटमेंट भी टूटती है। एक मुसलमान के लिए क्या है, दो गुना है। एक तो क्या है, दूसरे को तकलीफ हो रही है, दूसरे मुसलमान को, और दूसरा क्या है कि आपकी कमिटमेंट भी टूट रही है। ठीक है। अच्छा लिसन, ये मीटिंग एंड होने वाली है 6 मिनट्स में, आप लोग इंशाल्लाह रिज्वाइन करें। ठीक है। ओके, आई एम लीविंग दिस मीटिंग, आप इंशाल्लाह रिज्वाइन करें।